Hello students, today we learn about all important formula of science related to exam। आज की इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण फार्मूले जानेंगे जो हर एग्ज़ाम में फार्मूलों से रिलेटेड 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखते हो तो आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम फार्मूले की बात करें, पहला फार्मूला है, हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे। अगर लिखेंगे पहले हिंदी लैंग्वेज में हम लिखेंगे, इंग्लिश में साथ साथ स्पीकिंग भी करेंगे। विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। विद्युत धारा को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का फार्मूला होता है आवेश भाग में समय। आवेश का सिंबल होता है क्यू। आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, समय को टी से। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। इस फार्मूले से हम 3 फार्मूले बना सकते हैं। अगर सम में हमें आवेश और समय दिया हुआ है तो हम विद्युत धारा निकाल सकते हैं। विद्युत धारा और आवेश दिया हुआ है तो हम टाइम का फार्मूला निकाल सकते हैं। इस टी को इधर ले जाएंगे तो अगर हम टाइम का फार्मूला, जब हमें आवेश और इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है तो टी का फार्मूला हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई आई। अगर हमें आवेश निकालना है, विद्युत धारा और टाइम दिया हुआ है तो क्यू का फार्मूला हो जाएगा, देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई टी। ये फार्मूला नंबर 1 है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट एग्जांपल के लिए, एक चालक है, उसमें विद्युत धारा 10 एम्पियर है। आई से रिप्रेजेंट करते हैं 10 एम्पियर, और विद्युत धारा का जो मात्रक है, यूनिट है, उसको एम्पियर में रिप्रेजेंट किया जाता है। और विद्युत धारा 10 एम्पियर है और आवेश बात करें, चार्ज कितना है, अगर हम क्यू की बात करें तो 20 कूलाम है। जो आवेश का मात्रक है वो होता है कूलाम, और उसमें हमें कितना टाइम में ये जो विद्युत धारा है वो 20 कूलाम चार्ज को प्रभावित हो जाएगी। तो अगर हम बात करें, हमारे पास टी का फार्मूला हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई आई, 20 डिवाइड बाई 10, तो उसमें टाइम लगेगा 2 सेकेंड। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। उसमें एक चालक में हमें आई दे रखा, क्यू दे रखा है 40 कूलाम, टाइम है हमारे पास 4 सेकंड। तो आई निकालना है तो आई का फार्मूला हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई टी, 40 डिवाइड बाई 4, तो 10 एम्पियर। ये फार्मूला है। ये 2 न्यूमेरिकल देखे हमने फार्मूला नंबर 1 से। इसी तरह फार्मूला नंबर 2 देखते हैं। फार्मूला नंबर 2 है विभवांतर। विभवांतर को इंग्लिश में वोल्टेज कहते हैं। विभवांतर को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। विभवांतर को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है, जो भी कंडक्टर है उसमें कितनी भी एनर्जी है, चालक में कितनी ऊर्जा प्रभावित हो रही है, वह ऊर्जा को W से रिप्रेजेंट, क्योंकि ऊर्जा और वर्क एक ही चीज़ होती है और दोनों का सेम यूनिट है। वर्क और एनर्जी का एक ही यूनिट है जूल। प्रभावित आवेश का यूनिट है हमारे पास कूलाम। तो हमारे पास फार्मूला हो सकता है वोल्टेज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम इन द कंडक्टर एंड डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। वी का फार्मूला हो जाएगा W डिवाइड बाई क्यू। अगर हमारे पास एनर्जी दे रखी है, वर्क दे रखा है और चार्ज दे रखा है तो हम विभवांतर निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई क्यू। एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम इससे 3 फार्मूले बना सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर हमें कई बार वे ऊर्जा दे रखी है और विभवांतर दे रखा है तो फार्मूला हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू W डिवाइड बाई वी। इसी तरह W का भी वर्क निकाल सकते हैं, क्यू मल्टीप्लाई वी। ये 3 फार्मूले हमारे हो चुके हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या रहेगा, एक चालक है, उसमें प्रभावित ऊर्जा कितनी है, चालक में प्रभावित ऊर्जा है 40 जूल। प्रभावित आवेश कितना है 20 कूलाम। तो वोल्टेज बतानी है, 40 डिवाइड बाई 20 कितना हो गया
2 बोल्ट, उसमें क्या हो रही है, वोल्टेज प्रभावित हो रही है। अगर हम इसी तरह एक न्यूमेरिकल और ले सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 अगर हम ले सकते हैं, हमें वोल्टेज दे रखी है, कंडक्टर में वोल्टेज दे रखी है 20 वोल्ट और W दे रखा है हमारे पास, वर्क दे रखा है 40 जूल। तो क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे क्यू का फार्मूला हो जाएगा W डिवाइड बाई V। W कितना है 40 डिवाइड बाई 20, तो कितना आ जाएगा 2 कूलाम। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आवेश को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, कूलाम में, कूलाम्स। ये थे न्यूमेरिकल नंबर 2। फार्मूला दे हो चुके हैं। तीसरा फार्मूला देखते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला, फार्मूला नंबर 3 देखें तो एक ओम से रिलेटेड एक फार्मूला होता है, ओम का नियम होता है। ओम के नियम किस लिए, प्रतिरोध से रिलेटेड एक फार्मूला। अगर हम इसको लिखोगे ओम के नियम के अनुसार, फार्मूला की बात करें तो तब V इज इक्वल टू आई आर, विभवांतर इक्वल टू I का मतलब क्या होता है, I होता है हमारा विद्युत धारा गुणा में प्रतिरोध। V इज इक्वल टू I, विद्युत धारा मान लो एक चालक है, उसमें विद्युत धारा 10 एम्पियर है। अगर हम इसमें फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, कई बार इसमें हमें जैसे I की वैल्यू निकालनी है तो I की वैल्यू हो जाएगी V डिवाइड बाई R। इसी तरह हमें R की वैल्यू निकालनी हुई तो क्या हो जाएगी, V डिवाइड बाई I। ये 3 फार्मूले हैं। एक चालक है, उसमें करंट दे रखा है 20 एम्पियर, प्रतिरोध है R है 10 ओम, तो वोल्टेज निकाल सकते हैं 20 × 10, कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। ये न्यूमेरिकल नंबर 1। इसी तरह न्यूमेरिकल एक और देख सकते हैं हम, न्यूमेरिकल नंबर 2। जैसे V दे रखा है 5 वोल्ट और I दे रखा है हमारे पास 10 एम्पियर, तो R निकाल सकते हैं। R का फार्मूला क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई I। फॉर्मूला नंबर 3 लगा सकते हैं, 5 डिवाइड बाई 10 तो कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 लिखो या 0.5 ओम लिख दो। ओम का सिंबल होता है इस तरह, प्रतिरोध का जो यूनिट होता है, सिंबल होता है, सिंबल तो R होता है और यूनिट क्या होता है प्रतिरोध का, ओम होता है। अगर हम बात करें फॉर्मूला नंबर 4 की, फॉर्मूला नंबर 4 है प्रतिरोध R इज इक्वल टू, इसको कहते हैं रो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू L डिवाइड बाई A। L का मतलब होता है लेंथ, A मतलब एरिया। इससे रिलेटेड हम आगे एग्जांपल देखेंगे। अगर हम इसमें बात करें, L क्या होता है, कोई भी वायर है, कोई भी तार है, तार की लंबाई, लेंथ, L फॉर लेंथ। L का मतलब होता है लेंथ होता है, A मतलब होता है एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। G होता है प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। अगर हमें रजिस्टिविटी दी हुई है, प्रतिरोधकता दी हुई है और L दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5, जब प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं श्रेणी क्रम में और एक होते हैं पार्श्व क्रम में। एक तो होता है सीरीज में, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस है, उनको सीरीज में जोड़ रखा है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये सीरीज कम्बिनेशन होता है। अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अगर प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, पार्श्व मतलब पैरेलल जुड़े हुए हैं,
तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/RS, एस का मतलब होता है रिजल्टेंट, रिजल्ट, 1/R1 प्लस में 1/R2 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं, R3 प्लस में 1/Rn। ये थे फार्मूला नंबर 6। फार्मूले 5 और 6 से रिलेटेड एक सवाल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक रेजिस्टेंस एक प्रतिरोध है में R1 दे रखा है 10 ओम, R2 दे रखा है 20 ओम, R3 दे रखा है 40 ओम। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयुक्त में मान निकालो, श्रेणी क्रम में अलग निकालना है, पार्श्व क्रम में अलग निकालना है। श्रेणी क्रम में बात करें RS का, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, 10 प्लस में 20 प्लस में 40, तो कितना हो जाएगा 70 ओम। अगर हम इसी तरह पार्श्व क्रम में बात करें 1/RS, 1/10 प्लस में 1/20 प्लस में 1/40। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 40 एलसीएम आ गया क्योंकि सभी के टेबल में आ रहा है। 40 को 40 10 के टेबल में कितने पे आता है, 4 पे, उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 के टेबल में 40 कितने पे आता है, 2 पे, 2 बन जाए 2, 4 के टेबल में 40 कितने आता है, 1 पे, तो इसका मतलब 7/40, 7/40 रिजल्ट नहीं है। 1/RS की है। अगर मान लो हम बात करें तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो अगर हम बात करें 5/7 ओम, ये आपका रिजल्टेंट आंसर है। ये हमने महत्वपूर्ण फार्मूले देखे।